हरि ओम बेटा। कुमार जी, ये आपने ये पूछा है कि हम सत्संग से जुड़े हैं, घर वाले तर्पण करने को कहते हैं। तर्पण करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता का प्रारंभ किस अध्याय से करें? हम तर्पण करें तो इसमें हम क्या करें? रोज आजकल बेटा सबका प्रश्न आ रहा है और रोज यही भेजा जा रहा है। लोटा में जल लो, तुलसी की पत्ती डालो, उसके सामने गीता। तुम 15 दिन में 15 अध्याय पढ़ो। किस अध्याय से नहीं है? अगर पूरा नहीं पढ़ पाते हो तो 8वां अध्याय पढ़ो उनके उद्धार के लिए। 12वां अध्याय भक्ति के लिए है, 12वां अध्याय पढ़ो। कहीं से मिश्री कहाँ से खाई जाती है? मिश्री चलो नहीं खाते हो, गुड़ तो खाते हो। गुड़ कहाँ से खाया जाए? सब जगह से मीठा, नीचे से खाओ ऊपर से हो। कहीं से भी मिश्री चाहे कहीं बर्फी का टुकड़ा लो, किधर का मीठा है किधर का खारा है, सब जगह से मीठा है ना वो। ऐसे गीता सब जगह से मीठी है, सब में सार। गीता पूरी गीता में सार ही सार भरा पड़ा है, पूरा का पूरा। इसलिए और घर वाले जो कहते हैं आप सत्संग से जुड़े हो, बहुत अच्छा है। ये तो बहुत सौभाग्य के, हजारों में कोई एक जुड़ता है, सब लोग नहीं जुड़ते हैं, समझे। कोई ही भाग्यशाली होता है जो गीता से सत्संग से जुड़ता है। आप बहुत भाग्यशाली हो जो सत्संग से जुड़े हुए हो। इससे बढ़कर के और कोई यज्ञ नहीं। आप सत्संग से जुड़े हो, आपके सब पीढ़ियाँ अपने आप ही तर जाएंगे। लेकिन अब तर्पण करने के लिए जो घर वाले कहेंगे तो कोई बात नहीं है, जैसे वो कहें वैसे तर्पण कर दो। तन से तू किया करे दुनिया के धंधे, मर से सुमर ले ईश्वर को बंदे। जो भी कहें हरि ओम, मन में अपने हरि ओम कर से करो। बनाएंगे घर वाले तो बनाने दो उनको। जो चढ़ाया जाता खीर पूड़ी जो है बड़े बनते हैं, खीर पूड़ी बनती है, अपने अपने यहाँ के रिवाज है। तो जो जो बनता हो भैया तुम भी खाओ बड़े आराम से। आज का दो वहाँ भी लॉटरी लगी भैया, चलो। वैसे तो रोज़ सब्जी रोटी खाते थे, दाल रोटी। आज जो है चलो भैया पकवान मिल रहा। अरे देवता तुम्हारे पीछे, हमको भी तो मिल रहा है, ठीक है ना। कोई से ईर्ष्या मत करो, कोई और ना बोझा समझ करके। देखो बिना श्रद्धा का किया हुआ हवन भी जो होम करते हो वो भी व्यर्थ चला जाता। जो भी करो श्रद्धा से करो। चलो ठीक है भगवान, आप तुम्हारी यही मर्जी है। भक्त को हर तरफ हर बात पर मुड़ जाना चाहिए। आज भगवान तुम्हारी यही मर्जी है, ठीक है ना, शुक्र है भगवान तुम्हारा। तो इसलिए गीता का, लेकिन साथ में गीता को नहीं छोड़ देना, वो जरूर भेजना। कोई भी अध्याय पढ़ करके जहाँ से मर्जी हो। 12वां अध्याय छोटा है, पढ़ लो। हो सकता है तुम्हें फुर्सत ना मिले, छोटा अध्याय। अरे 5 श्लोक, अगर 5 श्लोक का शुरू करते हो, नहीं फुर्सत है, आप जॉब करते हो कुछ भी हो, तो 18वें अध्याय का 18 अध्याय में 5 श्लोक से शुरू करो। 5 आज पढ़ो, 5 काल पढ़ो, ऐसे 5 श्लोक रोज पढ़ लो। टाइम है तो ज़्यादा पढ़ लो, कोई एक अध्याय भी पढ़ सकते हो, इसमें कोई शर्त नहीं है। इसलिए गुरु यही बता रहे हैं कि बार बार कह रहे हैं कि तुम श्रीमद् भगवत गीता का कहीं से भी प्रारंभ कर सकते हो, कोई भी अध्याय ले लो। हम लोगों ने तो शुरू किया है। आज जो है, आज हमारा अध्याय 7 तक पहुँचे हुए हैं। शुरू से शुरू किया है, आज 7 तक पहुँचे हुए हैं। अब जो है जब तक देखेंगे अमावस्या तक का 15 हो जाएंगे। परेवा से शुरू हुई, अब जो है देखेंगे कि ज़्यादा अध्याय बच रहे हैं। 18 अध्याय हैं, दिन 15 हैं, तो 2 अध्याय एक दिन में पढ़ लेंगे। तो कोई जरूर अच्छा है ना, गीता तो वैसे पढ़नी चाहिए ना। ये तो महायज्ञ है। भगवान कहते जो हमारे गीता पढ़ता है, मैं उससे ज्ञान यज्ञ से पूजित होता हूँ। ज्ञान यज्ञ संसार भर में सबसे श्रेष्ठ है, इससे बढ़ कर के कोई कुछ है ही नहीं। कोई माने या न माने, लेकिन आप मानो श्रद्धा से। आप श्रद्धा जमा करके देखो, जैसी श्रद्धा होती है वैसे ही फल होता है और वैसे उसकी पूजा हो जाती है।
मान लो श्रद्धा नहीं है तो वो पूजा भी बेकार है, थर्ड क्लास की है। अगर श्रद्धा जो होती है बहुत ही महान होती है, और श्रद्धा में ही सारा विश्व पड़ा हुआ है। श्रद्धा से कुछ भगवान को अर्पण करो तो भगवान स्वयं ही मांग के खाते हैं। और जो श्रद्धा ही नहीं है तो, लेकिन कभी कभी लीला करते हैं ना, लीला करते हैं। यशोदा जी के वहाँ कृष्ण का जब यशोदा जी के पास में थे तो उनके वहाँ ब्राह्मण आया, तो जो है वो कहा, उन्होंने अपना चौका लीप दिया, गोबर से लीपा, और लीप के मट्टी से लीप के कहा महाराज आज आए हो अतिथि के रूप में, भोजन करके जाना। तो उनको जो है अन्न जल सब अन्न वन दे दिया, दे करके कहा अपने हाथ से भोजन बना लो। आज भोजन बना करके जब भोग लगाने लगे, भगवान को भोग लगाया, उनकी आदत थी तो भगवान के अर्पण किया भोजन को। तो कृष्ण जा आंखें बंद करके बैठे थे, कृष्ण भोजन करने लगे जा करके। साकार में भगवान को देखना बड़ा कठिन। मरा भगवान सबको अच्छा लगता, फोटो वाला अच्छा लगता है, लेकिन कोई अगर भगवान साकार में बन के आ जाए, लेकिन कैसे कौन सा रूप, वो तो कोई भी रूप बन के आ सकता, सांप भी बन के आ सकता है, हैं बिच्छू भी, शेर भी, कोई भी रूप बना के आ। अब भक्त पहचान ले तो जो है वो कृष्ण भोग लगाने लगे, साकार में खाने लगे। तो कहा रे जसोदा तेरे पुत्र ने मेरी रसोई झूठी कर दी। एक बार दोबारा रसोई लिपा के दूसरी बार बनवाया, फिर वही जब कृष्ण अर्पण किया तो भोग लगाने लगे। कहा अब देख मैया मैं भोजन नहीं करूँगा, जाऊँगा क्या, इसका जूठा खाऊँ? ये जूठा अनूठा भगवान की प्रसादी है। अरे भगवान सेवरी के बेर खा सकते हैं और तुम भोग लगा रहे हो, कहें बच्चे ने जूठा कर दिया है। तीसरी बार भगवान ने कहा कि पंडित की आंखें खोलना है, तो देखा उनको जो है कमरे में बंद करी आई कृष्ण को। अब जो है फिर कृष्ण भोजन बनाया, लीप लाप करके फिर कृष्ण अर्पण किया, तो फिर देखा एक कमरा में बंद हैं और एक जने भोग लगा रहे हैं। और कहा अरे पंडित तू क्या अपने को समझता क्या है, मैं तो तेरे को उस तत्व से मिलाना चाहता हूँ और तू अपने को बहुत श्रेष्ठ मानने लगा है। जब भगवान ने उसको अपना दर्शन दिया तब जो है पंडित की आंखें खुल गईं। तो कभी कभी भगवान लीला भी करते हैं अपने भक्त को। तो श्रद्धा, उसके तो श्रद्धा नहीं थी, लेकिन श्रद्धा से ही तो भोग लगा रहा था। कहाँ से भगवान को बुला रहा था, कहाँ थे भगवान, ये नहीं। इसलिए आप श्रद्धा से कोई बात नहीं, सत्संग से तो जुड़े हैं, लेकिन गुरु कहते जैसी भी परिस्थिति आए सबके मन की करके चलो। अभी तक जो है हमने मनमानी बहुत कर ली है, अब स्वयं के मन कहते ने स्वयं में जिए हैं, अपनी मनमानी बहुत कर ली है। अब कहते अपना बहुत कर लिया करा, अब जो है पराधीन बताया नहीं कि कुछ पाने के लिए पराधीन होना कहिए, सबके मन की चलो, सबके मन की गुड़िया बना करके रबड़ कर लो अपने को, जिधर मोड़े वो लोग तुम मुड़ जाओ, उधर क्या करना है भैया। तन से तुम सब कुछ करो, लेकिन मन तुम्हारा कहाँ है? मन गीता में है, मन गुरु में है तुम्हारा। तन से जो कोई जो कहा है तन से करते, तन से किया कर तो दुनिया के धंधे, मन से सुमर ले तो ईश्वर को बंदे। यहाँ मन की बात है, तन की नहीं बात है। भोगी होते हुए भी तू योगी बने जाए रे। संसार के सुख भोग, घर गृहस्थ में रहते हुए घर गृहस्थ का सुख भोगते हैं कि नहीं भोगते हैं? खाने का, पीने का, सोने का। बाहर मच्छर काटेंगे, भाग जाएंगे जंगल, वहाँ मच्छर खाएंगे, नोचेंगे, नींद आएगी? खुजलाओ को हम बहुत संत हो गए, खुजलाएंगे नहीं, मच्छर काटेगा तो। ये प्रकृति तुम्हारे बस में नहीं रहेगी, खुजलाना पड़ेगा तुमको। इसलिए भगवान के बड़े आराम से रोज गीत सत्संग में जुड़े रहो। और जो है घर वाले जो कोई कुछ पूछता है, कुछ जो है तुमको कहते नहीं करना चाहिए, तुम कैसे नास्तिक हो गए हो, कह लाओ भाई तर्पण कर दें। तिल के जो या माई तो दादी करती थी ना, कि वो क्या करती थी, पितरों को तर्पण करती नहीं थी, क्या करती थी, हाथ में पैती पहन करके जौ तिल
लेकर के उनको जल देती, पितरों को लो फलाने बाबा फलाने रमाकांत सबको दे देती। फिर पत्तों में बताया नहीं, पत्तों में कुतरे के पत्ते में खीर पूड़ी सब बड़े सब्जी बनते थे, दिए देते थे। ठीक है, तो उसको जो पत्तल परसी जाती है वो अपने हमारे लिए है, उसमें से थोड़ा थोड़ा टूर के जो अग्नि में डाला जाता है वो देवता पाते उसमें से। उसमें हबी जो लेने के लिए आते हैं पितर, अब पता नहीं किस योनि में हो, कहाँ हो, हबी पाएँ कि ना पाएँ, मिलेगा। गुरु कहते कि नहीं, सूर्य होगा तो विष्ठा के रूप में मिलेगा उसको, और जो है आदमी होगा तो कहते कर्म के अनुसार मिलेगा अपने, और जिस पशु होगा तो उसको अपने कर्म के अनुसार घास बन के भूसा बन के मिल जाएगा। जब विचार ही यही मिलेगा तो अब उनका विचार है, अब आप पचरी में क्यों पढ़ते, क्या करना तुम्हें, तुम तो जो है इतनी ऊंचाई पर चले गए हो, वहाँ लौटने की क्या ज़रूरत पड़ी है। गीता का पाठ करो बस, अब नहीं तन से नहीं करोगे तो घर में इतराज करेंगे, अरे कहीं गीता का पढ़ने लगे पूरा नास्तिक हो गए। और लोग भी कहेंगे तू कैसा बेटा है रे, जो अपने पिता को जो पिंड पानी नहीं देता है, तर्पण नहीं करता। दुनिया क्रिया करो लेकिन भाव भगवान का रहे। कह दो भगवान लो खीर पूड़ी खाओ। वो भक्त नहीं था। पंडित जो है एकादशी व्रत रहता था। पंडित ने कहा गाय चराने जा रहे हैं। ग्वाल ने कहा तो कहा कि माँ पंडित जी तुम बरते रहो, तुम बरो, हमको बरने की यही ज़रूरत पड़ी, हमको आटा दे दो तो जंगल में बना के खा लेंगे। पंडित जी ने हाथ से तो आटा छुआ नहीं। अब देख लो इंसान इतना उसी अन्न का, कल अन्न खाया था तो पेट में भरा, 35 दिन अन्न रहता है, 35 मीटर की आंत है और 35 दिन तक का मल भरा रहता है इसमें। लेकिन बड़ा पाग, ऊपर से कहा अंदर से काले, ऊपर से हैं उजले, कैसे तेरे हैं ये जग वाले, ये दुनिया बनाने वाले प्रभु। ये मनुष्य की ऐसी स्वभाव बन गया है और कुछ नहीं है। तो अंदर ऊपर से जो है कहेगा अनाज नहीं छुएंगे। पंडित जी ने कलछुली से चमचा से आटा निकाला, 3-4 चमचा, कहा इतने तो खाएगा। कहा पंडित जी हमरे भूख लगती है, मेहनत करते हैं और दो। फिर 1 चम्मच और दे दिया। तो छोटी सी पुटलिया भाई तो ग्वाल ने कहा महाराज प्रभु, भगवान से कहा भगवान देख रहे हो कितना कंजूस, इतने में क्या हुई, जा रहे हैं बनाएंगे खाएंगे, मर्जी हो आप भी आ जाना। अब भगवान तो शरारती है ही, भक्त को जो है भगवान भी पहुँचे जा कर के। कहा बताओ इतना माटर है, तुम भी आ गए, कहीं न्योता तो तुम ही दिए रहो भाई। ये श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए। कहा न्योता तो तुम ही ने दिया था। अब जो है अब भाई कहा कोई बात नहीं, 4 छोटी छोटी भौरियाँ बनाई है, 2 तुम खा लो, 2 1 3 हम खा ले, 1 तुम खा लो। कहा नहीं, भगवान ने कहा, राम ने नहीं, आधे आधा बंटवारा होगा। एक बार बना, फिर दूसरी एकादशी पड़ी तो लक्ष्मण चले गए साथ में चुपके से कि भैया कहाँ जाते हैं। दूसरी बार एकादशी पड़ी तो कहा ये दोनों लोग कहाँ खिसकते हैं, सीता भी साथ में चली गई। और तीसरी बार मैं कहा बताओ अब आटा नहीं कम रहता है, 1 2 4 जने हो गए हो, सीता भी तुम्हारे, कहा अभी तक तो 2 भाई आते थे, आए तुम आए अपने भाई को लाओ, अब अपनी औरतों को ले आयो। भक्त ऐसा अड़बड़ होता है। तो अब तीसरी बार हनुमान ने कहा कि ये लोग कहाँ खिसक के जाते हैं चुपके से, वो भी पीछे लग लिए। तो उसने क्या किया, बना चुना करके अंगूछा में बांध के रख दिया और जो है जो राखी वाखी थी राखी बहार दिया। कहा आज हम बनाए नहीं, आज नहीं खाएंगे, हम भी एकादशी व्रत रहेंगे। हनुमान जी ने कहा राखी तो पड़ी, धुआं तो सुलग रहा। अरे कहा इसे जला लिया था। हनुमान जी ने देखा झाड़ी में छुपाए रखा था, लेके अंगोछा चढ़ गए पेड़ के ऊपर। अरे कहा झूठ बोलते हो, कुछ बनाए खाया नहीं। तो भगवान देखो भक्त की वस्तु नहीं देखते। सूखी साखी चटनी रोटी भौरी बनाई थी। कहा हनुमान जी अकेले नहीं खाना, हमको भी थोड़ा दे दो। लक्ष्मण ने कहा हमको भी थोड़ा दे दो हनुमान। हैं
और यह सीता ने कहा, जिस प्रसादी के लिए मेरे प्रभु आते हैं हमको भी दे दो। भक्त का अगर शुद्ध भाव होता है तो भगवान भोग लगाते हैं। ऐसे शुद्ध भाव से आप दे दोगे तो भगवान तर्पण जो करोगे, कह दो लो भगवान भोग लगाओ, खीर पूड़ी खाओ, हम भी खाएं, ऐसे मस्ती में कहो और गीता पढ़ो। कोई चीज़ से ना कहो हम नहीं करेंगे, हम ज्ञानी हैं त्यागी, हम कैसे करें, कैसे नहीं करने की युक्ति तमाम है। तो उस भक्त ने कहा, अरे प्रभु, अपना भगवान ने चक्र सुदर्शन रूप दिखाया। कहा, अरे प्रभु, आप मेरी सूखी रोटी खाने के लिए आते थे, कहीं रोटी नहीं, तेरी श्रद्धा खाने के लिए आते थे, तेरा भोलापन, तेरी श्रद्धा। ऐसे श्रद्धा भाव से दो, मौज से बुलाओ, इशारे से भगवान से कहो, भगवान आओ खीर पूड़ी खाई जाए, बनी बनाई मिल रही तो क्यों छोड़ें, ऐसे कह दो ना, ऐसे कह दो तो जो है कोई दोष नहीं। भक्त भगवान एक होता है, तुम भी भोग लगाओ, उनको भी भोग लगवाओ। गीता जो कोई बना के दे तो क्या हुआ, भगवान का भोग लगाओ, खाओ, देवताओं से कह लो तुम भी थोड़ा खा लो भैया प्रसाद। और जो है गीता किसी भी अध्याय से पढ़ना शुरू करो। ये तो भैया अमृत है, कहीं से भी पी लो, चुल्लू लगा के पियो, मुंह लगा के पियो, दोने में पियो, कटोरी में पियो, तुम्हारी मर्जी है। इसलिए ये महासागर जरूर पढ़ना। और बहुत अच्छा है जो आप सत्संग से जुड़े